Hello and welcome to Novata Learning Initiative. I am Nandini and today is day 7 of learning C programming. So let's start. Here are the topics we are going to study today. So let's start with the first topic, pointers. पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर्स भी वेरिएबल्स ही होते हैं, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि पॉइंटर्स वेरिएबल्स वो स्टोर करते हैं जो एड्रेस एक वेरिएबल का होता है। मीन्स एक पॉइंटर दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। इन द डेफिनेशन अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है उसको पॉइंटर बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ डायरेक्ट वैल्यू इट होल्ड्स द एड्रेस वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। पॉइंटर वेरिएबल्स कभी भी डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करते, वो एड्रेस स्टोर करते हैं उन वेरिएबल्स का जिनमें वैल्यूज होती है। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन इन सी। ये लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेसिंग द पॉइंटर डायरेक्टली जस्ट गिव अस द एड्रेस दैट इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर। अगर हम पॉइंटर को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो वो हमको एड्रेस रिटर्न में आउटपुट करता है जो भी उस वेरिएबल का है जिसका उसने एड्रेस स्टोर किया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। So in the example, first of all, we have the header file hash include stdio.h. Next, in the main function, we have the int where equals to 10. Means firstly हमने एक normal variable, एक local variable define किया where नाम का, जिसमें value है 10. नेक्स्ट हमने डिफाइन किया एक पॉइंटर वेरिएबल। रिमेंबर, जब भी हम कोई पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल नेम से पहले एक पॉइंटर मीन्स एक एक्सट्रिक्स का सिंबल ज़रूर लगाते हैं तो वो हो जाता है पॉइंटर वेरिएबल। सो नेक्स्ट हमने डिफाइन किया पॉइंटर वेरिएबल, वो भी इंटीजर टाइप का। और पॉइंटर वेरिएबल का हमारा नाम है पॉइंटर। ये जो सिंबल है एस्ट्रिक्स का, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो हमारा वेरिएबल का नाम है पॉइंटर पीटीआर। और पीटीआर क्या स्टोर कर रहा है? पीटीआर स्टोर कर रहा है ना कि कोई डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है एड्रेस। अब जो एम्परसेंट सिंबल है उसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। अब एड्रेस ऑफ वो किसका स्टोर कर रहा है? स्टोर कर रहा है वो एड्रेस ऑफ वेयर। वेयर जो कि हमारा नॉर्मल लोकल वेरिएबल था उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है हमारा पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर। सो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं अगर हम पॉइंटर वेरिएबल को तो वो एड्रेस देता है। अब पॉइंटर वेरिएबल हमारा था इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप का जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है अगर हमको उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हमको फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना होगा %d, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। तो हमने %d के थ्रू जब पीटीआर को एक्सेस किया और नेक्स्ट रिटर्न 0 और हमारा मेन फंक्शन एंड हो गया, तो हमारे पास आउटपुट में आता है ये, जो कि नंबर नहीं है, वैल्यू नहीं है 10 जो कि हमने वेयर में स्टोर करी थी, बल्कि वो एड्रेस है वेयर नाम के वेरिएबल का, जिस एड्रेस पर वेयर की जो वैल्यू है वो स्टोर की हुई है। तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल्स ने स्टोर किया है। इसको डायग्राम में और अच्छे से समझते हैं। पीटीआर हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर, उसमें स्टोर हुआ है ये मेमोरी एड्रेस जो कि है OX7। और आगे जो भी है ये है एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है जो हमारे दिया हुआ है ब्लॉक के नीचे, और जो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हुई है वैल्यू वो एड्रेस है हमारे नॉर्मल वेरिएबल का। तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है वेयर, वेयर में स्टोर हुई है वैल्यू 10, और वेयर का मेमोरी एड्रेस है 0x7 FFA0757DD4। और ये जो एड्रेस है वेयर का वो स्टोर हुआ है पॉइंटर पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू के जगह, मतलब पीटीआर में स्टोर हुआ है। पीटीआर का एड्रेस और पीटीआर में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो दोनों अलग अलग है। पीटीआर का एड्रेस है जो पॉइंटर वेरिएबल का खुद का एड्रेस है, लेकिन पीटीआर में वैल्यू स्टोर हुई है वेयर, वेयर नाम के वेरिएबल के एड्रेस की। This is for the pointer variables example. Let us understand different step of the above program. फर्स्ट है डिक्लेयर अ पॉइंटर। सबसे पहले हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। अ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड टाइप। जब भी हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो पहले उसका नेम स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं, जस्ट लाइक सिंपल वेरिएबल। जैसे हम सिंपल वेरिएबल में पहले डेटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, सिमिलरली इन द पॉइंटर वेरिएबल्स हम पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं और फिर पॉइंटर का नेम लिखते हैं, बट विद एस्ट्रिक्स सिंबल।
एक एक्स्ट्रिक सिंबल के साथ जो कि लगता है पॉइंटर वेरिएबल के नेम से पहले। इसका सिंटेक्स देखते हैं, डेटा टाइप, पॉइंटर और फिर नेम। Here data type defines the type of data that the pointer is pointing to। इसमें डेटा टाइप डिफाइन करता है उस टाइप की डेटा को जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। इंटीजर टाइप पॉइंटर कैन ओनली पॉइंट्स टू एन इंटीजर। जब भी कोई इंटीजर टाइप का पॉइंटर हम बनाते हैं तो वो सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकता है। सिमिलरली अ पॉइंटर ऑफ फ्लोटिंग टाइप कैन पॉइंट टू द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एंड सो ऑन। सिमिलरली एक अगर हम फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर बनाते हैं तो वो सिर्फ पॉइंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को ही। एग्जाम्पल समझते हैं, इंट एस्ट्रिक्स पीटीआर सेमीकोलन। इन द अबव स्टेटमेंट पॉइंटर पीटीआर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है इंट एस्ट्रिक्स पीटीआर, इस एग्जाम्पल में इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉइंटर पीटीआर है वो स्टोर करता है सिर्फ एड्रेस ऑफ द इंटीजर। इट इज प्रोनाउंस्ड एज द पॉइंटर टू इंटीजर। ये एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करता है तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू एन इंटीजर। सिमिलरली अगर ये कोई फ्लोटिंग वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब अगर इसका डेटा टाइप फ्लोट होगा तो ये हो जाएगा पॉइंटर टू फ्लोटिंग। नेक्स्ट इज द इनिशियलाइज द पॉइंटर। हमने पॉइंटर डिक्लेयर तो कर दिया, पर इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? सो पॉइंटर इनिशियलाइजिंग मीन्स असाइनिंग सम एड्रेस टू द पॉइंटर वेरिएबल्स। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वेरिएबल जो डिक्लेयर हो चुका है या किसी भी पॉइंटर वेरिएबल जो कि डिक्लेयर हो चुका उसमें वैल्यू पास करना। सो पॉइंटर वेरिएबल में हम पास करते हैं वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। सो हम किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में किसी भी एड्रेस को पास करने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। और सी में द एम परसेंट सिंबल जो होता है उसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जैसे यूज किया जाता है। इट इज यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल से पहले हमारा एम परसेंट सिंबल लगता है उसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है पॉइंटर वेरिएबल्स में। दिस मेमोरी एड्रेस इज देन स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल्स। लेट्स सी इट विद एग्जांपल, इंट वेयर इक्वल्स टू 10। वेयर यहाँ पे हमने एक नॉर्मल वेरिएबल दिया है, लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू है 10। नेक्स्ट इंट एस्ट्रिक्स पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है थ्रू द वैल्यू एम परसेंट वेयर। एम परसेंट वेयर का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेयर। वेयर हमारा है अनदर वेरिएबल, सो एड्रेस ऑफ वेयर वेरिएबल। वेयर में वैल्यू स्टोर है 10 और पॉइंटर पीटीआर में वैल्यू स्टोर है वेयर का एड्रेस, जहाँ पे जिस भी एड्रेस में वेयर ने मेमोरी लोकेट की हुई है। सो इन द अबव स्टेटमेंट पॉइंटर पीटीआर स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल वेयर विच वॉज डिटरमाइंड यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जो कि एम परसेंट है हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है उस एड्रेस की वैल्यू जो कि वेरिएबल वेयर ने allocate की हुई है। Note, we can also declare and initialize the pointer in a single step. This is called pointer definition। अगर हम pointer को declare और initialize अलग अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं pointer declaration और pointer initialization। पर अगर हम दोनों process together perform करते हैं, means declaration and initialization, जो कि हमने above statement में किया है int pointer ptr equals to ampersand where, तो इसको हम बोलते हैं pointer definition। Next, we will see the dereference a pointer. So, in dereference a pointer, we have to first dereference the pointer to access the value present at the memory address. Dereference pointer क्या होता है? Dereference pointer होता है to access the value जो कि वेरिएबल में स्टोर हुई है। This is done with the help of dereference operator pointer। dereference operator होता है जो कि एस्ट्रिक के सिंबल की जैसे यूज किया जाता है। जैसे हम एक पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं तो उसको पॉइंटर पीटीआर कहते हैं, जैसे इन द एग्जांपल पॉइंटर पीटीआर इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज। सिमिलरली डी रेफरेंस पॉइंटर यूज होता है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है जिसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है। जैसे कि हम पॉइंटर को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होती है जो भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हुआ है वो एड्रेस। बट अगर हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं, मीन्स ये एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं हमारे पॉइंटर नेम से पहले बिफोर द प्रिंटिंग ऑफ एड्रेस, तो
हमारा जो आउटपुट आएगा वो एड्रेस नहीं आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो वैल्यू आएगी जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर्ड है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio इज आवर हेडर फाइल, int main is the main function, and in the main function we have first declared and initialized a normal variable and then we declared and initialized a pointer variable. So normal variable जो हमारा where है उसमें वैल्यू है 10 और वेयर का जो एड्रेस है वो स्टोर्ड है हमारे पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर पीटीआर में। सो अब हम प्रिंट कराएंगे परसेंट डी में हम प्रिंट कराएंगे एस्ट्रिक्स पीटीआर। यहाँ पे हमने एस्ट्रिक्स जो यूज किया है वो है हमारा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। सो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करने से क्या होता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करने से क्या होता है, जो भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल में जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उस वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं यूज करते तो वहाँ पे जो हमारा वेयर है उसका एड्रेस प्रिंट होता है। Next is the end of the main function. Then in the output, we see the value 10 is printed, which is stored in the variable where whose address is stored in the pointer ptr. Note, earlier we used %d for printing pointers, but C provides separate format specifier %p for printing pointers. यहाँ पे हम %p भी यूज कर सकते हैं पॉइंटर्स प्रिंट करने के लिए, जैसे कि हमने अब स्टेटमेंट में %d यूज किया है क्योंकि हमारा पॉइंटर इंटीजर टाइप का है। लेकिन सी लैंग्वेज में इसका सेपरेट फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है पॉइंटर p टू प्रिंट द पॉइंटर्स। Next, we will see the size of pointers. So, the size of pointers in C depend on the architecture of the machine. Machine के architecture पे depend करता है कि हमारे pointers का size क्या होगा. So, not on the data type it points to. किसी भी data type पे dependent नहीं होता. Means हमारे data type की size कितना भी हो वो पॉइंटर का साइज नहीं होता। सो ऑन अ 32 बिट सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम 32 बिट का है तो ऑल द पॉइंटर्स टिपिकली ऑक्यूपाई 4 बाइट्स। तो जितने भी पॉइंटर्स है वो 4 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। बट अगर हमारा सिस्टम 64 बिट्स का है तो जितने भी पॉइंटर्स है वो 8 बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। द साइज रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। जो भी साइज है वो कॉन्स्टेंट रहता है, जैसे आप कोई भी डेटा टाइप यूज करो, चाहे आप इंटीजर यूज करो, कैर यूज करो, फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज करो। वी कैन वेरीफाई दिस यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। इसको वेरीफाई करते, इसको और अच्छे समझते, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करिए। In the example, first of all, we had the header file. And next, we have the int main function. In the main function, we had declared two variables, two pointer variables of integer and character type. Integer type we declared pointer ptr1 and character type we declared pointer ptr2. So अब इसका size find करते हैं। size के लिए हम यूज करते हैं format specifier %zu, जैसे कि हमने previous lectures में पढ़ा है। Next हम इसका size print कराते हैं, size of pointer first, पॉइंटर वेरिएबल फर्स्ट जिसका जो नेम है ptr1 वो हम लिख देंगे साइज ऑफ के बाद में। नेक्स्ट हम लिख देंगे साइज ऑफ ptr2। अब दोनों के साइज प्रिंट होंगे हमारे आउटपुट में और एज वी कैन सी कि दोनों के साइज सिमिलर है, दोनों 8 बाइट्स के हैं। मीन्स हमारा सिस्टम जो है वो 64 बिट्स का था, इसलिए दोनों पॉइंटर ने सिर्फ 8 बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करी है। Next, the reason for the same size is that the pointer store the memory address. इनका सेम साइज का रीजन क्या है कि पॉइंटर स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस नो मैटर व्हाट द टाइप दे आर। किसी भी टाइप का मेमोरी एड्रेस हो वो अपने अंदर स्टोर करता है, इसलिए दोनों का साइज सिमिलर है। एज द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, the same memory required by one pointer type will be equal to the memory required by other pointer type. जब भी कोई पॉइंटर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है तो वो एड्रेस सेम टाइप का होता है, इसलिए हर वेरिएबल, हर पॉइंटर वेरिएबल सेम साइज ऑक्यूपाई करता है। दैट्स ऑल फॉर द पॉइंटर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। There are 4 special types of pointer that are used or referenced in different contexts. So, C language में 4 special type के pointers होते हैं जो different situation, different types में different reference में use आते हैं। They are the null pointer, void pointer, while pointer and the dangling pointer. Let's learn about them in more details.
So first of all, we have the null point. So null pointer क्या होता है? The null pointer are those pointer that do not print to any memory location. Null pointer वो pointer होते हैं जो किसी भी memory location पे point नहीं करते. They can be created to assign null value. You all know that null means empty. सो नल पॉइंटर्स इसलिए क्रिएट की जाते हैं ताकि उनकी वैल्यू हम नल असाइन कर सके. अ पॉइंटर ऑफ एनी टाइप कैन बी असाइन द नल वैल्यू. किसी भी डेटा टाइप का, किसी भी टाइप के डेटा का पॉइंटर जो हम बनाते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग, जिसको हम नल वैल्यू दे सकते हैं. एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारी ये जाएगी हेडर फाइल. Then in the main function we have the integer type pointer variable. Pointer variable is pointer ptr और इसमें हमने वैल्यू दी है null. सो नल पॉइंटर हो गया ये पॉइंटर पीटीआर जिसमें हमने वैल्यू दी है नल और ये रिटर्न करेगा 0. सो नल पॉइंटर जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ एड्रेस. नल पॉइंटर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस ऑफ एड्रेस. मीन्स हमारा जो एड्रेस है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमारा गिवन नहीं है. दिस अलाउ अस टू चेक whether the pointer is pointing to any valid memory location by checking it is equal to null. इस पॉइंटर को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है क्या किसी वैल्यूड मेमोरी लोकेशन को. चेक कर सकते हैं हम उसको इफ इट इज इक्वल टू नल और नॉट. So this is the null pointer. Next we have is the void pointer. So in the void pointer in C are the pointers of type void. Void pointer void type के पॉइंटर होते हैं जो कि void होते हैं, मीन्स empty होते हैं. void का मतलब होता है empty. So it means that they do not have any associated data type. उनका कोई associated data type नहीं होता. void pointer empty होते हैं तो उनका data type भी void होता है. They are called as generic pointers as they can point to any type and can be typecasted to any type. ये generic pointers होता है, मीन्स void pointers का कोई specific data type नहीं होता. तो ये generic pointers होते हैं जो किसी भी type को point कर सकते हैं और किसी भी type में typecast हो सकते हैं. मीन्स थ्रू typecasting हम इसको किसी भी type में convert कर सकते हैं. इसको example से समझते हैं कि void pointer कैसे यूज आता है. So first is the header file. Next is the int main function. In the main function, in the body we have the void pointer ptr एंड सेमीकोलन. ये है हमारा void pointer. आप देखिए इसमें कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं दिया हुआ, मीन्स ये किसी भी डेटा टाइप का नहीं होता. इसमें कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप दिया हुआ नहीं होता, ये किसी भी टाइप को पॉइंट कर सकता है. नेक्स्ट इज द रिटर्न 0. नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन. दिस इज द void pointer. Third, we have the while pointer. So the while pointer that has not been initialized with something yet, जो अभी तक किसी से भी इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, मतलब जो जिस पॉइंटर को टिल नाउ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, उसको कभी इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, उसको बोलते हैं while pointer. These type of C pointers can cause problems in our प्रोग्राम. सो दिस टाइप के जो पॉइंटर होता है जो कि वाइल्ड पॉइंटर होते हैं, अगर हम उनको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए करते तो वो हमारे प्रॉब्लम्स दे सकते हैं प्रोग्राम्स में एंड कैन इवेंचुअली कॉज देम टू क्रैश. और हमारा प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है. मीन्स जो पॉइंटर जिसको अभी तक हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो ऑफकोर्स वो हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स देगा और हमारा प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है. इफ वैल्यूज आर अपडेटेड यूजिंग while pointers they can cause data abort and data corruption. अगर हम while pointers के थ्रू वैल्यूज अपडेट करते हैं तो वो डेटा अबॉर्ट कर देता है और डेटा करप्ट कर लेता है, मीन्स हमारा सिस्टम टोटली क्रैश हो जाता है. इसको एग्जांपल समझते हैं कि while pointer कैसे यूज हो रहा है. तो फर्स्ट वी हैव द header file hash include stdio.h. next in the main function we have the pointer of integer type int पॉइंटर पीटीआर. ये हमारा वाइल्ड पॉइंटर जिसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए ये वाइल्ड पॉइंटर है. नेक्स्ट इज द रिटर्न 0 और नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन. दिस इज ऑल फॉर द वाइल्ड पॉइंटर. लास्ट वी हैव द डैगलिंग पॉइंटर. डैगलिंग पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड और फ्रीड इज कॉल्ड डैगलिंग पॉइंटर. डैगलिंग पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जो मेमोरी डिलीट हो गई होती है. मीन जो मेमोरी लोकेशन डिलीट हो गई होती है या फिर किसी भी वेरिएबल के ऑक्यूपाई करते हुए फ्री हो गई होती है. मीन्स अगर कोई वेरिएबल कोई मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है और वो कोई मेमोरी
फ्री कर देता है, वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने वाले पॉइंटर को बोलता है डैगलिंग पॉइंटर। मीन्स जो मेमोरी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, मीन्स या तो वो डिलीट हो गई है, मीन्स वेरिएबल ने उसको फ्री कर दिया है, मीन्स वेरिएबल ने वो मेमोरी छोड़ दी है। सो सच अ सिचुएशन कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन द प्रोग्राम। ऐसी सिचुएशन हमारे प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट करती है एंड ऑल्सो सर्व एज ए सोर्स ऑफ बग्स इन सी प्रोग्राम्स। और ये बग्स भी हमारे प्रोग्राम्स में एमर्ज करती है, मीन्स हमारे प्रोग्राम्स में डेवलप करती है। मीन्स ऐसे पॉइंटर की वजह से हमारे प्रोग्राम्स में बग अराइज होती है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट वी हैव द हैश इंक्लूड stdio.h which is the main header file. Next is the hash include stdio.h. After this we have the stdlib.h means standard library header file. ये हमारी header file इसलिए यूज की है क्योंकि यहाँ पे हमने standard library function यूज किया है फ्री हमारा फंक्शन जो कि है वो यूज होता है किसी भी मेमोरी एलोकेशन को, किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो कि एक वेरिएबल ने ऑक्यूपाई किया है उसको फ्री करने के लिए। मतलब अब एज लॉन्ग एज द फ्री फंक्शन इज कॉल्ड, जो भी वेरिएबल ने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई की है वो उसको फ्री कर देता है। और इसमें हमने मैलॉक फंक्शन भी यूज किया है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए। इसको समझते हैं। इंट मेन इज द मेन फंक्शन, इन द मेन फंक्शन इंट पॉइंटर पीटीआर, हमारा एक पॉइंटर है पीटीआर। तो पीटीआर में क्या है, इंट एस्ट्रिक्स मीन्स ये इंटीजर टाइप का वैल्यू पॉइंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस पॉइंट कर रहा है। और मैलॉक से हमने इसको एलोकेट की है मेमोरी। और साइज ऑफ इंट मीन्स साइज ऑफ इंट मतलब इंटीजर टाइप का जो भी साइज है जितने में भी उसने डेटा स्टोर किया है वो सारा एड्रेस जाएगा पॉइंटर पीटीआर में। नेक्स्ट हमने पहले मेमोरी एलोकेट की। आफ्टर बिलो फ्री कॉल पीटीआर बिकम्स अ डैगलिंग पॉइंटर। नेक्स्ट हमने मेमोरी जो हमने पीटीआर को एलोकेट की थी वो फ्री कर दी। अब प्रिंट हो जाएगा मेमोरी फ्री, जो हमने मेमोरीज को एलोकेट की थी वो फ्री कर दी। फिर हम रिमूव कर देंगे डैगलिंग पॉइंटर को, जो भी हमारा डैगलिंग पॉइंटर था, हमारा पॉइंटर पीटीआर जिसको हमने मेमोरी एलोकेट की थी फिर उस मेमोरी को फ्री कर दिया। मीन्स अब वो डैगलिंग पॉइंटर कोई भी मेमोरी को वो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो मेमोरी फ्री हो गई है। सो अब इस पॉइंटर को रिमूव कर देंगे। और पॉइंटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर को कर देंगे नल, जिससे हमारा पॉइंटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिटर्न 0 टू रिटर्न द आउटपुट। नेक्स्ट हमारा आउटपुट आएगा ओनली द मेमोरी फ्रीड, मीन्स हमारा जो फंक्शन था वो स्मूथली रन कर गया है विदाउट एनी एरर। दिस इज ऑल फॉर द डैगलिंग पॉइंटर. That's the four special types of pointer. Next we have the multi-level pointers. Multi-level pointers क्या होता है? In C we can create multi-level pointer with any number of levels. हम C में multi-level pointer create कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम levels एक बिल्डिंग एक फ्लोर पे दूसरा फ्लोर बिल्ड करते हैं, वैसे हम C में multi-level pointers बिल्ड कर सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल का एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर होगा, फिर उस पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में स्टोर होगा। इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। हम इसको नंबर ऑफ लेवल्स पे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे 3 पॉइंटर ptr3, 4 पॉइंटर ptr3, 5 पॉइंटर ptr3 एंड सो ऑन। मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम इज डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्या होता है, डबल पॉइंटर को पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। मीन्स एक पॉइंटर एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है तो उस पॉइंटर के एड्रेस को एक दूसरा पॉइंटर स्टोर करेगा, इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। इट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग अ डेटा वैल्यू दे पॉइंट टू अनदर पॉइंटर। मीन्स फर्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंटर होता है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है वेरिएबल का। जो हमारा सेकंड पॉइंटर होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, और जो हमारा सेकंड पॉइंटर होता है वो स्टोर करता है फर्स्ट पॉइंटर के मेमोरी एड्रेस को। इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो इन द एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मेन हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h. नेक्स्ट वी हैव द मेन फंक्शन। इन द मेन फंक्शन फर्स्ट वी हैव initialized and declared a variable where 10 which is a normal local variable. सेकेंड हम एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम होगा पॉइंटर ptr1। तो ptr1 जो हमारा है वो एड्रेस स्टोर करेगा वेयर नाम के वेरिएबल का। मीन्स वेयर का जो वैल्यू है वो है 10 और वेयर का जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा पॉइंटर ptr एज इट्स वैल्यू।
फिर नेक्स्ट हमने एक और पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर किया। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, हमारा डबल पॉइंटर पीटीआर क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा पीटीआर वन का। मीन्स हमारे पीटीआर वन जो हमारा है पॉइंटर वेरिएबल, उसकी वैल्यू है एम वेरिएबल का एड्रेस, वेर नाम के वेरिएबल का एड्रेस। नेक्स्ट हमारा जो पीटीआर टू है उसमें वैल्यू आ जाएगी पीटीआर वन का एड्रेस। मीन्स जो पीटीआर वन वैल्यू स्टोर कर रहा है एज द एड्रेस ऑफ वेयर, अब उसका एड्रेस स्टोर होगा पीटीआर टू में एज इट्स वैल्यू। इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। अब इन वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे अगर हम डायरेक्टली इनको एक्सेस करेंगे तो वो मेमोरी एड्रेस प्रिंट करेगा, बट अगर हम इसको थ्रू एस्ट्रिक्स मीन्स थ्रू द डी रेफरेंस पॉइंटर एक्सेस करेंगे दोनों पॉइंटर्स को, तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू जो कि सारे पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वेयर प्रिंट कराया थ्रू परसेंट डी बिकॉज इट इज ऑफ इंटीजर टाइप। वेयर प्रिंट कराया तो इसका आउटपुट हमारे पास आया वेयर की वैल्यू 10। नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे पॉइंटर पीटीआर वन थ्रू परसेंट डी, और इसमें लिखेंगे हम रेफरेंस। यहाँ पे प्रिंट होगा पॉइंटर पीटीआर, मीन्स पॉइंटर पीटीआर में यहाँ पे एड्रेस नहीं प्रिंट होगा, वो वैल्यू प्रिंट होगी जो पॉइंटर पीटीआर जिस वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। मीन्स जिस वेरिएबल के एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी पॉइंटर पीटीआर में। तो सेकेंडली हमारे पॉइंटर पीटीआर वन में वैल्यू प्रिंट हुई 10। नेक्स्ट हम डबल पॉइंटर पीटीआर टू की वैल्यू प्रिंट करेंगे थ्रू परसेंट डी। इसको करेंगे हम डबल एस्ट्रिक से, मीन्स डी रेफरेंस ऑपरेटर। सो इससे हम जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो वैल्यू होगी जो कि हमारे वेरिएबल में स्टोर होगी जिसका एड्रेस फर्स्ट पॉइंटर में है और जिस फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस हमारे सेकेंड पॉइंटर में है। तो यहाँ पे हमारे सेकेंड पॉइंटर की वैल्यू हो गई 10 जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गई। दिस इज द मल्टी लेवल पॉइंटर। नेक्स्ट वी विल सी द यूजेस ऑफ पॉइंटर कि पॉइंटर कहाँ यूज आता है। सो इन सी पॉइंटर इज अ वेरी पावरफुल टूल। पॉइंटर बहुत एक पावरफुल टूल है जो कि थ्रू एक्सेस करता है वैल्यूज टू द मेमोरी एड्रेस, उनका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है और उनमें जो वैल्यू स्टोर है उनको भी एक्सेस करता है थ्रू द डी रेफरेंस पॉइंटर्स। सो सी में पॉइंटर्स बहुत ही पावरफुल टूल है और वाइडली यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में तो परफॉर्म वेरियस यूजफुल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम सी में पॉइंटर्स यूज करते हैं। इट इज यूज टू अचीव द फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज इन सी। ये डिफरेंट फंक्शंस में यूज करता है सी में, जैसे पास पैरामीटर बाय पॉइंटर्स। हम जो पैरामीटर अपने फंक्शंस में पास करते हैं वो थ्रू पॉइंटर्स भी पास कर सकते हैं, जो कि इसका एक टाइप है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सेस एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को जो हम इंडेक्स से थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वो हम पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन में जो वैल्यूज हमारी रिटर्न होती है वो भी हम थ्रू पॉइंटर्स रिटर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट इज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स जो हमने अभी मैलॉक फंक्शन यूज किया वो भी हम पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे एक दूसरा सब्जेक्ट है प्रॉपरली। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स एक डेटा का स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पॉइंटर यूज करना इम्पॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्रॉपरली पॉइंटर्स यूज करके ही इम्प्लीमेंट्स करता है अपने प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिथम्स। सो डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग वेयर मेमोरी एड्रेस आर यूजफुल। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में जहाँ मेमोरी एड्रेस बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है वर्क करने के लिए वहाँ पे भी हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। एंड टू यूज इन कंट्रोल टेबल्स जो हमारी होती है जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं वैसे ही कंट्रोल टेबल्स होती है उनके लिए भी हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, ये उसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये थे हमारे डिफरेंट यूजेस ऑफ पॉइंटर्स जहाँ पे पॉइंटर्स सी में यूज आते हैं बेसिकली